नमस्कार, सुजस चुनाव विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। होम वोटिंग प्रक्रिया का पहला चरण शुरू। पात्र मतदाता गोपनीयता के साथ पोस्टल बैलेट के जरिए घर बैठे कर रहे मतदान। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम का द्वितीय रेंडमाइजेशन 25 नवंबर को मतदान के लिए होगा। 2 लाख ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, विश्वसनीय और समावेशी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का किया जा रहा भरपूर इस्तेमाल। मतदाताओं और उम्मीदवारों की सुविधा के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप। निर्वाचन विभाग की पहल के तहत प्रदेश भर में आज से होम वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई। पहले चरण में 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग तथा कोविड संक्रमित लोग घर बैठे ही वोट डाल रहे हैं। इस दौरान वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। पहला चरण 19 नवंबर तक चलेगा। पहली बार में अनुपस्थित रहने वाले मतदाताओं के घर जाकर दूसरे चरण में वोटिंग करवाई जाएगी। दूसरा चरण 20 और 21 नवंबर को पूरा किया जाएगा। होम वोटिंग सुविधा के लिए 62,927 मतदाताओं ने आवेदन किया है। गठित मतदान दल इन वोटर्स से पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग करवा रहे हैं। प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 51,033 और विशेष योग्यजन के रूप में 11,894 मतदाताओं ने इस सुविधा को चुना है। इस विकल्प का चयन करने वाले मतदाताओं की सूची निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवाई गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम का दूसरा रेंडमाइजेशन शुरू हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ये चुनाव पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में किया गया। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ही उम्मीदवारों को पत्र भेजकर इस दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की सूचना दी। वोटिंग से पहले ईएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर ईवीएम और वीवीपैट को 2 बार रेंडमाइज किया जाता है। पहला रेंडमाइजेशन 2 और 3 नवंबर को किया गया था और दूसरी बार मतदान केंद्र आवंटन के लिए आज रेंडमाइजेशन किया गया। कल से ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग का काम शुरू होगा। श्री गुप्ता ने बताया कि 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए लगभग 2 लाख ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए अब वोट डालना और भी आसान हो गया है। उनके लिए मतदान केंद्रों पर खास सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इनमें रैंप, व्हीलचेयर, ब्रेल ईवीएम, मतदाता सहायता बूथ, विशेष सहायक, सांकेतिक भाषा दिशा संकेत और बिना कतार के मतदान जैसी सुविधाएं शामिल है। पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आईटी का भी बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। आयोग ने मतदाताओं और उम्मीदवारों की सुविधा के लिए कई तरह के ऐप विकसित किए हैं। इनके माध्यम से उम्मीदवारों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवाना और मतदान के दिन हर समय मतदान प्रतिशत के बारे में जानना भी जनता के लिए आसान हो गया है। केवाईसी ऐप के जरिए आमजन उम्मीदवारों की ओर से अपने नामांकन पत्र में दी गई जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी और सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में 16 से 22 नवंबर तक स्वीप गतिविधियों के माध्यम से सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान रोजाना अलग अलग रंगों की थीम पर विभिन्न गतिविधियां होंगी। सवाई माधोपुर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुरेश कुमार ओला ने सभी नागरिकों से लोकतंत्र के पर्व में सहभागी बनने की अपील की है। श्री ओला ने कहा कि पीले चावल बांटकर सभी मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर पधारने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। आप सबसे मैं ये निवेदन करूंगा कि इस बार जो भी 18 साल से ऊपर के वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग लें। साथ ही साथ जो लोग बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में या अपने बिजनेस रिलेटेड काम से बाहर जाते हैं, मेरा ये मानना दीपावली पे आप सभी लोग सवाई माधोपुर जिले में आते हैं, अपने परिजनों से मिलते हैं। तो आप सब लोगों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। आप लोग 25 नवंबर को वोट करें और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में आवश्यक सहयोग करें। सुजस चुनाव विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। 25 नवंबर का रखें ध्यान, अवश्य करें मतदान। नमस्कार।